नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आमिर आजाद और आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज। हमारे मुल्क में चुनाव की घोषणाएं होती रहती हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव नवंबर में इस साल होना है और राजनीतिक पार्टियों में खलबली मची हुई है। सबसे ज्यादा तोड़ फोड़, सबसे ज्यादा लोग भाग रहे हैं तो जेडीयू में। जेडीयू से लोग निकल के आरजेडी में जा रहे हैं, कोई जनसुराज में जा रहा है, अलग अलग पार्टियों में लोग जा रहे हैं। बड़े बड़े दिग्गज नेता टूट करके जा रहे हैं। अब जेडीयू से एक नहीं, दो नहीं, तीन नेताओं की आज हम चर्चा करेंगे जो जेडीयू से निकल के आरजेडी में जा रहे हैं, जो नीतीश बाबू का दामन छोड़ करके अब तेजस्वी के साथ होना चाहते हैं और वो खुले मन से कह रहे हैं कि ये युवाओं का बिहार है और युवाओं को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, युवाओं को विधायक बनना चाहिए, युवाओं को आगे आना चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। नीतीश बाबू का जो सुशासन बाबू का राज था वो पूरी तरह से ढह चुका है। इसकी वो बुराई खुले तौर मन से कर रहे हैं और आरजेडी में शामिल होने जा रहे हैं। इनकी इस बात पे किस तरह से आगे प्रभाव पड़ेगा, किस तरह से इन सीटों पर प्रभाव पड़ेगा, इसकी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये सीटें कौन कौन सी हैं? जो मटिहानी से बोगो सिंह है, इनका अपना दबदबा है, इनका अपना वर्चस्व अपने विधानसभाओं में, अपनी मंत्रिपरिषद में। यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें हैं, इनके जाने से जो प्रभावित हो जाएंगी। दूसरे हैं कौशल यादव, जो नवादा से हैं और इनका 5 विधानसभा क्षेत्रों में अच्छा दबदबा माना जाता है बिहार के अंदर। तीसरे नंबर पर है रेणु कुशवाहा, जो एनडीए का दामन छोड़ करके आरजेडी के साथ जा रही हैं। इनका अपनी विधानसभा खगड़िया में कुशवाहा जाति में अच्छी पकड़ है, जो 4 विधानसभा सीटों को प्रभावित करते हैं। इनका जाति का वोट, जाति का समीकरण एकदम अद्भुत है और किस तरीके से लोगों के बीच में रहती हैं, किस तरह से इनका वहां पर वर्चस्व है। ये जो सीटें हैं 16 सीटें, यहाँ पर एक बड़ा खेल होने जा रहा है। अगर ये तीनों नेता आरजेडी में चले जाते हैं, जेडीयू और या फिर कहें एनडीए गठबंधन, जिनको तेजस्वी यादव ने नया नाम दिया है, कौन सा नाम दिया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, वो पूरी तरह से बिखर जाएगा। इन 3 चेहरों के बुनियाद पर एनडीए यहां पर काबिज है। अगर ये तीनों चेहरे आरजेडी में जाते हैं तो जाति का समीकरण के साथ चुनावी समीकरण किस तरह से बदलता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। आइए पहले इन तीनों नेताओं की एक जो कुंडली है, जिस तरह से जीत करके आते हुए जो इनकी बाहुबली छवि है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जिस चर्चित चेहरे का सबसे पहले हम जिक्र करने जा रहे हैं वो है बोगो सिंह, यानी नरेंद्र कुमार सिंह, जिनको बोगो नाम से फेमस हैं, जिनका अपना दबदबा है। जो बेगूसराय का इलाका है वहां पर इनकी अपनी पकड़ है और जो बाहुबली छवि के लोग हैं वो इनके बिना तो अधूरे हैं और किस तरीके से वो वहां पर काबिज हैं। अगर ये एनडीए का साथ छोड़ रहे हैं और खुले मन से जो बात कर रहे हैं वो आपको सुननी चाहिए। इनका इतिहास आप जान लीजिए कि बेगूसराय के बाहुबलियों की गढ़ पर तौर पर जाना जाता है और यहाँ की राजनीति पर हमेशा से दबंगों का साया रहा है। ऐसे ही एक विधायक है नरेंद्र कुमार सिंह, उर्फ जिनको बोगो सिंह के नाम से जाना जाता है, जिनके बिना बेगूसराय की राजनीति पूरी नहीं हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात, एक नहीं, दो नहीं, 3 बार ये विधायक हैट्रिक लगा चुके हैं जीत की। बेगूसराय की मटिहानी विधानसभा सीट से सत्ताधारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के विधायक बोगो सिंह अपनी सरकार के अफसरों पर भड़कने से हिचकिचाते तक नहीं है। कोरोना काल में उन्होंने कह दिया था ये विधायक कफन चोर हैं, कफन चोर कह दिया था। मटिहानी वीर से बोगो सिंह 2005 से विधानसभा चुनाव जीतते आए हैं। 2005 में बाहुबली बोगो सिंह ने निर्दलीय चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, जबकि 2010 और 15 में चुनाव जीते हैं जेडीयू के टिकट पर। लेकिन इनकी अपनी जो ताकत है वो अपने साथ लेकर के चलते हैं। कोरोना काल में जो सरकार इनके साथ मिलीभगत कर रहे थे अलग अलग तरीके से, उन्होंने साफ साफ तौर से कह दिया था कि ये जो सरकार में लोग हैं, ये जो प्रशासन में बैठे लोग हैं, ये जो अधिकारी हैं, ये कफन चोर हैं। वो कभी भी डरे नहीं और अपनी बात को बेबाकी से रखा है। जिस दूसरे चेहरे की बात हम कर रहे हैं वो आता है नवादा से, कौशल यादव, जो नीतीश कुमार के प्रमुख चेहरे बताए जाते हैं। वो भी अब उनका साथ छोड़ करके खुली मंचों से कह रहे हैं, खुली सभाओं में कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को सीएम बनना चाहिए और वो उनके साथ जा रहे हैं। इसकी वो घोषणा कर चुके हैं। वो कह रहे हैं कि नवादा के समीकरण बदलने वाले हैं। जेडीयू के पूर्व विधायक और कौशल यादव ने राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। नरदीजंग की जनसभा में उन्होंने तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने पर समर्थन किया है। उनकी कौशल यादव की पत्नी और पूर्व विधायक पूर्णिमा यादव भी आरजेडी में शामिल होंगी। मुस्लिम समुदाय के प्रमुख नेता सलमान राघवी मुन्ना भी जदयू को छोड़कर आरजेडी का दामन थामेंगे। 2025 में 2005 से 2025 तक नीतीश कुमार का एक प्रमुख चेहरा रहे। कौशल यादव 2005 से नवादा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रमुख चेहरे रहे हैं। जनसभा में उन्हें केंद्र और बिहार सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा नीतीश कुमार अब थक चुके हैं, वे स्वयं निर्णय नहीं ले पा रहे हैं,
कौशल यादव ने नवादा के 5 विधानसभा सीटों में आरजेडी को जिताने का वादा किया है। आप समझिए कि जब इस तरह से पार्टी से टूट करके लोग जाएंगे और वो खुले मन से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी अब अपने होशो हवास में नहीं है, वो दूसरों के थोपे गए फैसलों को सुना रहे हैं, दूसरों की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने लोगों की, अपने जाति के लोगों की, अपने बिहार के युवाओं की बात नहीं सुन रहे हैं। इस बात का वो विरोध कर रहे हैं और वो आरजेडी में शामिल होने जा रहे हैं। इस तोड़फोड़ की कड़ी में जो हम तीसरा नाम लेने जा रहे हैं वो है रेणु कुशवाहा का, जो एक महिला होने के बाद भी किस तरह से राजनीति में अपना वर्चस्व बना करके रखे हुए, यह काबिले तारीफ है। रेणु कुशवाहा के अचानक इस्तीफा दे देने से खगड़िया की राजनीति गर्मा गई है। वहां पर उनकी अच्छी खासी जाति की अच्छी खासी संख्या है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और 2025 में जो चुनाव होने जा रहा है इसका एक व्यापक असर होगा। इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। अपने राजनीतिक में वो 3 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुकी हैं। या नहीं, नीतीश कुमार की अगुवाई वाली बिहार में सरकार में 2 बार कैबिनेट मंत्री भी रही हैं। 1999 के संसदीय चुनाव में जेडीयू के रेणु कुशवाहा ने खगड़िया लोकसभा क्षेत्र से राजद के दिग्गज आरजे राणा की पत्नी नयना को 31,822 वोटों से शिकस्त दी थी। हालांकि 2004 के चुनाव में वो हार गई थी, लेकिन 2005 में फिर से वो आगे जीत करके आई, जेडीयू के टिकट पर जीत करके आई और अपने वर्चस्व को बना करके रखा। एक लंबा कार्यकाल रहा है इन तीनों लोगों का और अपनी जगह पर, अपने इलाके में उनकी अपनी पकड़ है, अपनी जाति में उनकी पकड़ है और तीनों नेता अब छोड़ करके जा रहे हैं जेडीयू को, एनडीए गठबंधन को, क्योंकि एनडीए गठबंधन जिस तरीके से चरमरा रहा है, जो बेचैनी उसमें देखने को मिल रही है वो सिर्फ जनता में ही नहीं नेताओं में भी देखने को मिल रही है। और जेडीयू के नेता खुले मंचों से कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार जी में वो बात नहीं रही। नीतीश बाबू की जो प्रशासन बाबू की छवि थी वो टूट गई है, क्योंकि वो अब खुद होशो हवास में नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उन्हीं के नेताओं की जुबान है। वो उनके नेता ये बात बोल रहे हैं, तो जनता क्या निर्णय लेगी, जनता किसके साथ खड़ी होगी, यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस, ऐसी रिपोर्ट हम आपके सामने प्रस्तुत करते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आमिर खान आजाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।